हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त मंटी चौधरी। लेके आपके सामने वीडियो जिसमें बात करने वाला हूं फ्रेंड्स मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए रोजाना रेगुलरली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज नया प्रैक्टिस सेट आपके सामने। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा जो इसमें नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे हम आपके लिए। और आपको बताना चाहेंगे कुछ फ्रेंड्स ऐसे उनका कहना है कि हमें टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करें, तो हमने टॉपिक वाइज आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दी हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आज नया जो प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाए हैं इसमें बात कर रहा है आपसे, यदि टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो आपसे पूछ रहा है टी क्यू प्लस 1 अपॉन टी क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो देख सकते हैं आज आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन दे रखा था हमारे लिए, उसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टी कॉमन लिया है, टी कॉमन लेके क्या करें, टी में डिवाइड कर दिया। अब टी कॉमन लिया, क्यों लिया था हमने, वो इस वजह से लिया था क्योंकि हमें निकालना था टी प्लस टी अपॉन 1 की टी प्लस 1 अपॉन टी की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने निकाली, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन फर्स्ट जब हमारे पास फाइंड हो गई तो हमें निकालना था क्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई किया। तो फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास निकल के आता है 52। तो टी क्यू प्लस 1 अपॉन टी क्यू की वैल्यू आती है आपके सामने 52। और आप इसकी डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ये। अब एक से मतलब क्या है, एक का मतलब है टी प्लस 1 अपॉन टी की वैल्यू जो दे रखी है वो पुट कर दीजिए डायरेक्ट, और यहाँ पे आंसर फाइंड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है, दो व्यंजकों के लासा एंड मासा का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो गाइज आपसे पूछा जाए कि कोई दो संख्या हैं, दो संख्याओं का आपसे पूछा जाता है कि दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल क्या होता है। तो लासा और मासा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही होता है। तो दोनों व्यंजकों के गुणनफल के बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है कि ये आपके सामने कंडीशन दे रखी है, यदि आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, मतलब जेड का मान क्या होगा, इस कंडीशन से निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए गाइज आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा था, इसकी वैल्यू में क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन दे रखी है, हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों इक्वेशनों के थ्रू। तो कैसे करेंगे, हमने यहाँ से पहले जो इक्वेशन हमारे पास दे रखी है उसे 2 की फॉर्म में लाए सबको, मतलब बेस इसका सबका 2 बनाया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जेड बराबर है 2y के, और ये बराबर है आपका जेड, मतलब x बराबर है 2y के, और x बराबर है इक्वेशन ए निकालनी यहाँ से। तो इक्वेशन ए निकाल लिया हमने गाइज यहाँ से। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ हो गया, 2 पे मतलब एक जगह 2 से किया तो पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वेशन बी। अब हमारे पास कंडीशन दे रखी थी इक्वेशन ये सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन हमने क्या किया, 2x की वैल्यू और 4y की वैल्यू हमने क्या किया, 6z पुट कर दिया हर जगह, क्योंकि आप जानते हैं 2x की वैल्यू भी 6z के बराबर है और 4y की वैल्यू भी 6z के बराबर है। तो यहाँ से z की हमने z ही क्यों लिखा, क्योंकि उसने z की ही वैल्यू पूछी थी हमसे गाइज। तो z की वैल्यू हमने जो फाइंड की तो हमारे पास निकलती है 7/48। तो गाइज आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका x इक्वल टू हो जाएगा 3 की पावर माइनस का 2। तो 3 की पावर माइनस का 2 मतलब क्या होता है, 1/3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 है 1/9। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पूछ रहा है एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो इन दोनों इक्वेशनों को, तीनों इक्वेशनों को आप एक मर्ज करके एक सिमिलर इक्वेशन बनाएंगे। तो मर्ज कैसे कर सकते हैं आप इनको, सभी इक्वेशनों को देखिए। हम क्या करना चाहेंगे, इसमें हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनमें आपस में अलग अलग, कि जिससे हमारे पास नीचे जो है बेस समान हो जाए। अगर गाइस मैं इसमें करता हूँ नीचे 5 का मल्टीप्लाई, ऊपर कर देता हूँ इसमें 5, तो ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। एक इसमें करता हूँ मैं 6 से मल्टीप्लाई, इसमें भी करता हूँ मैं ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, और इसमें करूँगा मैं आपके सामने करता हूँ मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई, और इसमें भी कर देता हूँ ऊपर 10 से मल्टीप्लाई। तो ये 3 इक्वेशन फाइंड हो जाएंगी, और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 20 का जहाँ तक करेक्ट आएगा आप खुद ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी गलत भी ऑप्शंस दे रखे हैं। मैंने इसको नहीं सॉल्व किया है गाइज, आपको बता रहा हूँ, आप इसे खुद ट्राई कर सकते हैं, खुद सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट दे रखा है उसमें, जो कि इसकी बुक में दे रखा है, लेकिन इस बुक पे कभी इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 1 - 1 के घनमूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो 0। नेक्स्ट लेकर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, एक श्रेणी दे रखी है, ये सीरीज दे रखी है, सीरीज की बात करें n पदों का योगफल क्या होगा। तो गाइस ये होता है n पदों का योगफल, निकाल सकते हैं आप, खुद भी ट्राई कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 n टाइम्स तक, तो क्या होगा 1 टाइम्स तक n आएगा, तो n आएगा n प्लस, अब देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, ऐसे आएंगे 3 3 3, ऐसे आते जाएंगे 3 3, तो कितने 3 आएंगे, n - 1 3 आएंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए 5 आएंगे, तो क्या आएंगे n - 2
5 आ जाएंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे तो इसका जो आपकी डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा, डायरेक्टली इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपसे बात करते हैं कि किसी गुरुत्व चंडी का चौथा, सातवां और 10वां पद दे रखा है आपके सामने, PQR दे रखा है। तो आपसे पहले पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आपको बताते हैं कौन सा करेक्ट होगा। देखिए जीपी सीरीज़ के आप इक्वेशन जानते हैं, nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो आपका 4th टर्म निकालिए और 7th टर्म निकालिए और 10th टर्म निकालिए। तो अब इन तीनों टर्म्स के क्या करेंगे, अगर मैं करता हूँ आपके सामने इस इक्वेशन का स्क्वायर, मतलब कि सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर इन बराबर फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई, तो देख सकते हैं ये इक्वेशन निकल के आती है हमारे पास। ये कंडीशन, ये कैसे आती है कंडीशन आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। क्योंकि देखिए इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ इस तरीके से, क्योंकि देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा 2 6 12 होता है और 9 + 3 क्या होता है 12 होता है। A क्रॉस A स्क्वायर होता है, A का स्क्वायर A होता है। तो देख सकते हैं इक्वेशन फाइंड होती है हमारे पास P × R = Q स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें से करेक्ट ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट लेके नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है कि एक समुच्चय में n अवयव हैं तो उप समुच्चयों की संख्या, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था 2n होता है। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपके सामने, इसमें बात कर रहा है आपसे A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो इसका ये ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, ये A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है इसका मान क्या होगा। तो आपको देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे 11th क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन दे रखा था हमारे पास ये, तो आपसे बात कर रहा था इसका मान क्या होगा, लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट दे रखी है आपके सामने x टेंड टू 0, तो x टेंड टू 0 पुट करते हैं अगर हम इसमें, तो देखिए हमने क्या किया, पहले अलग अलग ब्रेक कर लिया, इसे 1/sin में कन्वर्ट कर लिया, तो इसे भी मैंने 1/sin में कन्वर्ट कर लिया। और आपको पता होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था, शॉर्ट बताई थी आपके लिए, स्टैंडर्ड लिमिट बताई थी कि 1 + x की होल पावर दे रखी है आपके सामने 1/x, तो इसका मान होता है आपका e के इक्वल कब होता है, जब लिमिट दे रखी है आपके सामने 0। तो देखिए ये अगर आप जब पुट करते हैं x की वैल्यू 0, देखिए यहाँ पुट करके देखिए 0 तो क्या आएगा 1 आएगा, 0 पुट किया तो पावर क्या आएगी 1/, मतलब अगर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 0 को तो ये आएगा 1/0, मतलब 1 की पावर इनफाइनाइट। ये कंडीशन आती है यहाँ से निकलने पर। तो अगर यही कंडीशन यहाँ बन जाती है तो हमारा इसका वैल्यू क्या होगी, e के इक्वल हो जाएगी। तो देखिए कैसे करते हैं, पुण्य x की वैल्यू पुट करते हैं 0, तो क्या बनेगा 1 + 0 होल पावर, और आप जानते हैं sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो 1/0। तो देख सकते हैं 1 की पावर इनफाइनाइट बन रही है, तो ये कंडीशन यहाँ भी बन रही है, ये कंडीशन यहाँ भी बन रही है, दोनों जगह एक जैसी बन रही है। तो इसका मान भी क्या कर देंगे e के इक्वल, इसका भी मान क्या कर देंगे e के इक्वल, तो e से e कट गया तो आंसर क्या है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसका मान पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, किसके इक्वल होगी। चलिए आपको सॉल्व कर दिखाते हैं कैसे होगी। देखिए देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इसमें बात कर रहा था, ये क्वेश्चन दे रखा था हमारे लिए, तो हमने इसे इस तरीके से ब्रेक किया और यही वाला फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई किया इसमें। तो आप जानते हैं ये क्या बनेगी कंडीशन। अब देखिए आप बोलेंगे कि यहाँ पे आपने 5 का मल्टीप्लाई क्यों किया, गाइज हमने बताया था कि यहाँ x है तो यहाँ भी x था, तो यहाँ ये है, यहाँ पे भी यही होना चाहिए, ठीक है। तो पुट किया हमने, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए अगर लिमिट अप्लाई करके देखते हैं इसमें, ये भी इस तरीके से बनेगी। तो देखिए इसकी वैल्यू हमारे e होगी, इसकी पावर e हो जाएगी, तो e की पावर 5 यहाँ से, e की पावर 3 यहाँ से, तो काटेंगे आपस में e की पावर स्क्वायर आएगा, मतलब e स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है कि ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, पहले ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसमें। तो आपका ऑप्शन करेक्ट था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें करेक्ट था गाइज, देख सकते हैं कि ई स्क्वायर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपसे, अगर इनको दोनों को एक्सप्रेस करते हैं तो इनके प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी। देख सकते हैं गाइज इसमें पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो गाइज हम कैसे बताएंगे, पहले ए देखिए इसमें कितने पद होंगे टोटल। जब पावर आपके सामने 9 होती है तो क्या बनते हैं, इसमें पद होते हैं हमेशा n+1। अगर यहाँ पावर n होती है तो n+1 होंगे, इसके टर्म्स बनेंगे उसमें। तो देख सकते हैं इसमें 9 दे रखे हैं, ऊपर पावर 9 है, तो क्या बनेंगे 10 पद इसके बनेंगे और 10 ही पद इसके बनेंगे, मतलब टोटल 20 पद की बात हो रही है। लेकिन यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो मतलब इसके 5, इसके तो सभी पॉजिटिव होंगे 10 के 10, लेकिन इसके 5 नेगेटिव होंगे और 5 ही पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और देख सकते हैं दोनों के वेरिएबल्स यहाँ दे रखे हैं, दोनों के इक्वल हैं, तो क्या होंगे इसके 5 जो हैं नेगेटिव वाले 5 से 5 कट जाएंगे, तो हमारे पास जो बचेंगे सिर्फ 5 बचेंगे। 5 कैसे बचेंगे देखिए आपको बता देते हैं, इसका होगा C0, C1, C2, C3, ये होगा C9 तक। यहाँ होगा C0, C1 ना माइनस का, C2 और C3 माइनस का, इस तरीके से होंगे C9 माइनस का। तो देखिएगा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इस तरीके से करते जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये और ये वैल्यू तो समान है, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बन जाएगी इक्वेशन, इस तरीके से बनेगी। 2 कॉमन ले लेंगे तो बनेगी C0, C2, C4,
C6 इस तरीके से बनेगी। तो देख सकते हैं कितने पद बचेंगे हमारे पास, सिर्फ ऐसे बचेंगे हमारे पास 5 पद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे बात करें इसके प्रसार में, तो x का स्वतंत्र पद क्या होगा। तो गाइज आप कर रहे हैं इसमें स्वतंत्र पद क्या होगा, तो गाइज ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब इसमें x का कोई स्वतंत्र पद आ ही नहीं सकता, इसमें कोई x का स्वतंत्र पद आएगा ही नहीं, तो बोल सकते हैं इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलेगा, इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। देखिए 53 को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा आपका, 2 से डिवाइड करेंगे 26 टाइम, तो शेष बचा वो यहाँ लिखा, फिर 26 को ये हो गया। ऐसे हमने डिवाइड कर लिया तो हम कैसे लिखते हैं, नीचे से लिखते हैं सर गाइस। देखिए 1 1 1 1 0 0 1 1 0, तो समझ पा रहे हो, नीचे से लिखते जाते हैं। नीचे से कैसे लिखते जाते हैं देखिएगा, 1 1 0 1 0 1 ये बनता है हमारे पास, इसे 2 लगा दिया। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो आपका यहाँ ऑप्शन जो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसका इन्वर्स क्या होगा। तो इन्वर्स कैसे करते हैं, इसके जो ये चेंज हो जाते हैं आपस में, जब ये चेंज हो जाते हैं गाइज, ऊपर इन्वर्स निकलवा रहा है इसका, तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ तो ये चेंज हो जाता है, ये नंबर यहाँ पहुँच जाता है, 1 यहाँ आ जाता है, ठीक है। और बाकी का जो 3 दे रखा है, बाकी दूसरा विकर्ण होता है उसमें कोई चेंज नहीं करते, वो यहीं के यहीं रहता है, लेकिन उसके साइन चेंज कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने दे रखा है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो निकल के आएगा गाइज, हमेशा निकल के आता है। आप जो ट्राई करेंगे हमेशा जो आंसर आएगा इसका ये आएगा, a⁴ का, इस वाले क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, ये सदिश दे रखा है, ये सदिश इसका क्या प्रक्षेप क्या होगा। तो प्रक्षेप के लिए क्या करेंगे, किस पर पूछ रहा है प्रक्षेप पूछ रहा है वो इस पर क्या होगा। तो देखिए मॉड, इसे मान लिया b, इसे मान लिया a, तो क्या करेंगे a.b, मतलब ये a मान लिया, सॉरी किसी को भी a मान लो, किसी को b मान लो, ये हमने b मान लिया, ये हमने a मान लिया। कैसे, ये a है ये b है, a.b निकालेंगे और नीचे किस पर पूछ रहा प्रक्षेप, b पर पूछ रहा, तो b नीचे कर देंगे, इसका मॉड। तो देखिए b का मॉड निकालेंगे, क्या निकल के आता है हमारे पास, 9 निकल के आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 19। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो आपको आंसर आएगा 19/9, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसका सापेक्ष में क्या करना है, हमें अवकलन करना है। तो अवकलन क्या होगा इसका सापेक्ष में करने पर। तो देखिएगा इस कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम क्या करेंगे 1/x, log x का क्या होता है 1/x, और दे रखा है आपके सामने x, तो x का क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में सबसे पहले क्या करें, इससे अच्छा तो ये होगा कि आपको पहले ये क्या करना होगा, अंडर रूट में कन्वर्ट कर लिया। इसे अंडर रूट में कन्वर्ट करने के लिए इसे 2 पर रख लिया, 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 2 log √x। अब इसका आराम से कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो करिए क्या आएगा 2, इसका डिफ्रेंशिएट करने का आएगा 1/√x। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है गाइस। देखिए क्वेश्चन दे रखा है ये, इसका हमने क्या किया, x की जगह पुट किया है, सॉरी साइन x की जगह पुट किया t, dt निकाला और कॉस निकाला। तो कॉस निकाल सकते हैं इसको कंडीशन से, यहाँ से कॉस निकाल सकते हैं आराम से, कॉस निकाल लिया है हमने। कॉस कैसे निकाला जाता है, देखिए आप जानते हैं साइन क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे कर्ण, तो आधार निकाल सकते हैं। और कॉस क्या होता है आपके सामने, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार निकालेंगे पहले इस वाले क्वेश्चन से, तो आधार निकालने के बाद कर्ण ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये निकल जाएगा cos x। तो सबकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से पहले क्या किया, cos कॉमन लिया है। क्यों लिया है कॉमन, क्योंकि इसकी जगह dt पुट करना है, तो dt पुट कर दिया है। तो देखिए बाकी का हमने सबकी वैल्यू जो जान दे रखी है यहाँ से पुट की। तो जब वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसे सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास कंडीशन आती है निकल के, ये तरीके से निकलते आती है कंडीशन। और इसे अलग अलग ब्रेक कर लिया, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद अलग अलग किया, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब अलग अलग किया कंडीशन आती है ये निकल के। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये मल्टीप्लाई किया अलग अलग कर लिया, तो इसका हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया। तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो कंडीशन फाइंड होती है ये होती है, हमारा आंसर निकल के आता है गाइस, यही होगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको सॉल्व करके दोबारा से प्रोवाइड कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन बात कर रहा है आपसे कि ये रेखाएं, 2 रेखाएं, ये दोनों रेखाएं क्या बात कर रहा है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद कर रही हैं कहीं भी, तो प्रच्छेद बिंदु क्या हो सकता है। तो गाइज ऑप्शन हम आप ऑप्शन पुट करके देखिएगा। अगर आपके सामने देखिए फर्स्ट ऑप्शन में पुट कर रहा हूँ, मतलब पहले करूँगा, अगर मैं करता हूँ y की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 पुट, तो x निकलेगा यहाँ से 2, एक ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए इसमें पुट करके देखता हूँ, अगर मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ 0, तो x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 2, ये भी करेक्ट है। अब मैं इसको लेके चलता हूँ, x की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ से 2, तो यहाँ देखिए इस इक्वेशन में यहाँ y की वैल्यू 2 पुट कर ली,
तो एक्स निकल के आता है यहाँ से 0। अगर मैं करता हूँ वाई की वैल्यू इसमें 2, तो यहाँ से निकल के आता है आपके सामने एक्स की वैल्यू 0। तो मतलब उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर इसका ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है कि ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, आपके पूछ रहा है 10 28 का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं 10 28 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 10 28 को लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 28। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये cot 62। ठीक है, cot 62 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो cot 62 को लिख सकता हूँ मैं 1/1062। तो 1 और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है P/Q। तो Q का चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर निकल के Q/P, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो Q/P, तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है 6 मीटर लंबे एक लंबवत खंभे की परछाई की लंबाई दे रखी है आपके सामने ये। तो आपसे पूछा है उसका उन्नतांश कोण क्या होगा। तो देखिए परछाई की लंबाई दे रखी है और पोल की लंबाई दे रखी है। मतलब बात करें इस तरीके से, ये दे रखी है आपकी पोल की लंबाई और परछाई की लंबाई दे रखी है ये। तो आपसे थीटा पूछ रहा है, थीटा क्या होगा। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार, मतलब 6 ये निकल के आया 2 से 3 टाइम्स और 3 से काटा तो √3। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू √3, तो tan थीटा इक्वल टू √3 निकल के आया। तो ये किसके इक्वल होगा, tan 60। तो देखिए थीटा मतलब थीटा की वैल्यू क्या निकल जाती है 60, 10 से 10 काट दे तो थीटा की वैल्यू 60। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेके, ऑप्शन में बहुत ही जल्द अगला प्रैक्टिस सेट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।